मार्क मैनसन कहता है कि सोचो कि तुम्हारा दिमाग एक कार है और उस कार का नाम हम कॉन्शियसनेस कार रख देते हैं। ये कार ज़िंदगी के सफ़र पे जा रही है। ज़िंदगी एक रोड है और आपके डिसीजंस इसमें इंटरसेक्शंस हैं। अब इस कार में दो ट्रैवलर्स बैठे हैं, एक थिंकिंग ब्रेन और एक फीलिंग ब्रेन। थिंकिंग ब्रेन बड़ा ही रैशनल फ़ैसले करता है, कॉन्शियस फ़ैसले करता है, कैलकुलेशंस करके बताता है, आपको पता चलता है कि आपने क्या डिसीजंस लेने हैं। और फीलिंग ब्रेन ऐसे है जैसे हर चीज़ बेचो और निकल जाओ और सैर सपाटे हुए। थिंकिंग ब्रेन एक्यूरेट फ़ैसले करता है, मगर उसको हर फैसला करने में अच्छी खासी एग्जॉस्शन होती है। मगर थिंकिंग ब्रेन के फ़ैसले बड़े परफेक्ट होते हैं, रैशनल होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं। और फीलिंग ब्रेन ये तो बस ड्रामा कोई नहीं है। इनएक्यूरेट फ़ैसले होते हैं, इरेशनल फ़ैसले होते हैं, ओवर रिएक्ट करना होता है इसने। जब हम अपने बारे में सोचते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि कॉन्शियसनेस कार जा रही है और थिंकिंग ब्रेन इसको ड्राइव कर रहा है। फीलिंग ब्रेन पीछे बैठा हुआ चीखें मार रहा है कि इधर रुको, उधर रुको, ऐसा करो, वैसा करो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। फीलिंग ब्रेन अपना काम कर दिखाता है। उसको कहीं पे भी कुछ अट्रैक्शन नज़र आती है, कुछ शाइनी नज़र आता है, कुछ फ़न लुकिंग नज़र आता है, तो वो वहीं पे डायरेक्शन मोड़ देता है और वहाँ पे लोग मौजूद जो जा रहे होते हैं अपनी राह लिए, उनको भी हार्म कर देता है। ये एक आम सी अज़म्पशन है। इसके पीछे हम यही कह सकते हैं कि हमने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है थिंकिंग ब्रेन के अंडर कंट्रोल करने के लिए। हमारी ज़िंदगी इसके मुताबिक चलती है। मार्क मैनसन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम चाहे जितने भी साइंटिफिक रीज़न्स दे दो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस का फीलिंग ब्रेन ही ड्राइव कर रहा है। उसकी वजह यह है कि विदाउट फीलिंग यू आर जस्ट अ रिपोर्ट। हम किसी एक्शन की तरफ किस लिए मूव करते हैं? किसी इमोशन की वजह से। इमोशन वो सिस्टम है, वो एक पावरफुल सिस्टम और एक टूल है जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव करती है। फियर की वजह से कोई काम नहीं होता है। ये जस्ट एक बॉडी को टाइटने का एक सिस्टम है। रिलीज़ ऑफ एड्रेनलिन है। गुस्से से आपकी बॉडी मूव करती है। एंजाइटी से आप पीछे हट जाते हो। खुशी से आपके मसल्स मूव करते हैं फेशियल के। सैडनेस की वजह से आप अपनी एग्जिस्टेंस में नाकाम हो जाते हो। लेकिन इमोशंस इंस्पायर करते हैं एक्शंस को और एक्शन इंस्पायर करते हैं इमोशंस को। ये दोनों इनसेपरेबल हैं। ये एक सिंपल सा आंसर है फॉर द थिंग कि हम वो चीज़ क्यों नहीं करते हैं जो हमें करनी चाहिए। हम वो चीज़ फील क्यों नहीं करते हैं जो हमें फील करनी चाहिए। सेल्फ कंट्रोल इमोशनल प्रॉब्लम है। लेज़ीनेस इमोशनल प्रॉब्लम है। अंडर अचीवमेंट भी इमोशनल प्रॉब्लम है। इम्पल्सिवनेस भी इमोशनल प्रॉब्लम है। उसकी वजह यह है कि इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत टफ हैं। लॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए तो आप कैलकुलेशंस कर लेते हो, इक्वेशंस डिराइव कर लेते हो, आप किसी न किसी तरीके से इसका हल निकाल लेते हो। लेकिन इमोशनल प्रॉब्लम आपकी माइंड को अपसेट कर देता है। इमोशनल प्रॉब्लम्स बड़े ही इरेशनल होते हैं, यानी कि उनको रीज़न से समझाया नहीं जा सकता। आप लाख न्यूट्रिशन पे कोर्सेस कर लें, लेकिन अगर आप इमोशनली बेटर फील नहीं कर रहे हैं तो आप स्मोकिंग नहीं छोड़ दोगे। तो इसीलिए इमोशनल प्रॉब्लम्स का इमोशनल सॉल्यूशन ही होता है। ये हर चीज़ फीलिंग ब्रेन के अंदर ही होती है। और अगर आपको पता चल जाए कि कुछ लोग फीलिंग ब्रेन में क्या ड्राइव कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्कैरी हो सकती है। ये समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि इमोशनली कोई शख्स कितना डैमेज्ड है। इस सब के दौरान में थिंकिंग ब्रेन पैसेंजर सीट पे बैठा यही सोच रहा है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। अगर फीलिंग ब्रेन ड्राइवर है तो थिंकिंग ब्रेन नेविगेटर है। उसके पास रियलिटी के मैप्स हैं जो उसने सारी ज़िंदगी में इकट्ठे किए हैं। उसके पास हमारी डेस्टिनेशंस के रूट्स हैं। उसे पता है कि बैड टर्न्स कहाँ हैं और शॉर्टकट्स कहाँ से जाएंगे। वो ख़ुद को बहुत इंटेलिजेंट रैशनल ब्रेन समझता है
और ये भी समझता है कि कॉन्शियसनेस कार उसके कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि डैनियल कैनमैन ने कहा था कि थिंकिंग ब्रेन वो सपोर्टिंग कैरेक्टर है जो खुद को हीरो समझता है। हमारे दोनों ब्रेन्स को एक दूसरे की ज़रूरत है, वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। फीलिंग ब्रेन इमोशंस जनरेट करता है जिसकी वजह से हम एक्शंस लेते हैं, और थिंकिंग ब्रेन सजेस्ट करता है कि इन एक्शंस को किस तरह से लेना है। इसमें वर्ड है सजेस्ट, यानी कि थिंकिंग ब्रेन फीलिंग ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकता बल्कि जस्ट इन्फ्लुएंस करता है। फीलिंग ब्रेन से अगर कोई गलती हो जाती है तो थिंकिंग ब्रेन बताता है कि कहाँ यू टर्न है, कहाँ न्यू रूट्स जाते हैं, कहाँ तक हमारी टेरिटरीज़ हैं कि हमारी मिस्टेक को हम कवर कर सकें। मगर फिर भी फीलिंग ब्रेन बहुत स्टबर्न है। अगर उसने सोच ली है किसी डायरेक्शन में जाने की और उसने ठान ली है तो बस थिंकिंग ब्रेन चाहे जो भी डाटा और फैक्ट्स और फिगर्स दे दे, उसने अपनी जो ठान ली है वो करके रहना है। थिंकिंग ब्रेन कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, बता दे, लेकिन वो उसकी नहीं मानेगा और फीलिंग ब्रेन अपनी ही मर्ज़ी करेगा। इस सब के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।